So my dear students, you are most welcome in class 9, 10, 11, 12. This is a common class of English grammar. We are reading, we are studying about narration. In the last videos, I taught you about it. About it means about assertive sentence. Now I am going to tell you about interrogative sentence. You know about the interrogative sentence. Its types. It has two types. The first is yes or no answer type question, and the second is WH. So right, we are going to learn about yes or no answer type question in direct speech from direct. Right? Come to the point. So my dear students, the teacher said to the boy, are you ill? Are you ill? This is the part of reporting part, and this the part is of reported part. Looking at the reported part, you will confirm that is into which sentence has been given. So it has been given into इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो नाउ शेड टू को आप चेंज कर दोगे, हो जाएगा वो किस में बदल जाएगा? आस्क्ड में. तो आप क्या लिखेंगे माय डियर? इनडायरेक्ट स्पीच में. इनडायरेक्ट स्पीच इसका बन जाएगा आपका द टीचर आस्क्ड द बॉय. आस्क्ड द बॉय. कामा नोटेड कामा को हटा देते हैं, तो उसमें हम कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करते हैं इफ या वेदर का. किसका करते हैं? इफ, IS या WHETHER, वेदर. तो आप लगा दें इफ. ठीक है. अब ये देखिए, अगर हम सेंटेंस को ध्यान में रखें तो ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और टेंस का इसमें अगर हम ध्यान दें तो आर से इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट. तो सिंपल प्रेजेंट है. जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो ये किस में हो जाएगा? सिंपल पास्ट में हो जाएगा. पे अटेंशन, ध्यान दीजिए इस चीज को. तो माय डियर, यू किसके अनुसार बदलेगा? जबकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. SON अपन 1 2 3 से मैं बताया था, आप उससे सीखेंगे. तो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है. ऑब्जेक्ट मीन्स द टीचर सब्जेक्ट, सेड रिपोर्टिंग वर्ब, और द बॉय क्या है? ये ऑब्जेक्ट है. तो आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्लास के अंदर सब्जेक्ट कौन, वर्ब कौन, एंड उसका ऑब्जेक्ट कौन. तो आप यू ये सब्जेक्ट है और ये यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार. तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ दी बॉय है, तो उसका प्रोनाउन क्या होगा? ही हो जाएगा. दी बॉय के लिए क्या होगा? ही होगा. अगर ये द बॉयज होता तो फिर उसका प्रोनाउन दे हो जाता. तो ये बात आप कंफर्म कर लेंगे. तो इफ ही अब आर है, तो इसके बाद हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब. इसका ये सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाज. तो इफ ही वाज इल. इस तरह से ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच तैयार. द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ ही वाज इल. कम टू द नेक्स्ट. ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी टुडे. यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चंस पर आधारित ये आपको वाक्य दिए गए हैं. आपको इससे सीखना, फिर उसके बाद हम अगले क्रम में आपको WH बेस्ट इनडायरेक्ट स्पीच सिखाएंगे. तो ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी टुडे. आइए देखते हैं. अब यहां से आपको सीधे लगेगा कि विल यू है यानी इंट्रोगेटिव है, तो ये सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में. तो आप सीधे लिखें ही आस्क्ड मी. ही आस्क्ड मी. कामा नोटेड कामा हटा देंगे, इफ लगा देंगे. अब फिर उसके बाद ये यू फिर आ गया आपका, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन. ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा. तो यू यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है, तो ये मी सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो ये हो जाएगा आई. अब उसके बाद ये विल जो है इसका पास्ट हो जाएगा वुड. तो इफ आई वुड, फिर उसके बाद वुड के साथ मेन वर्ड फर्स्ट फॉर्म में ही आता है, तो ये होगा इफ आई वुड हेल्प. फिर मी आ गया, यहाँ ऑब्जेक्ट है ये, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है
फिर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मी क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का है, लेकिन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के चाहे वो सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, पॉसेसिव केस हो, वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। मेरा सिग्नल समझने की कोशिश करेंगे, और ये रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो क्या हो जाएगा, हिम। क्या हो गया, हिम हो गया। और टुडे का आप निकटता सूचक में उसको चेंज कर देते हैं, तो टुडे को लगा देते हैं दैट डे। तो माय डियर स्टूडेंट, आप ये सीखेंगे, इससे पहले से दूसरे से आपने सीखा। अब आइए तीसरा पे हम चलते हैं। हमीद सेड टू हानिफ, हामिद ने हानिफ से कहा, डू यू वांट टू रीड हिंदी, क्या तुम हिंदी पढ़ना चाहते हो? तो माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू वांट टू रीड हिंदी, इट इज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दैट्स व्हाई वी विल चेंज सेड टू इनटू आस्क। तो इट विल बी हामिद आस्क्ड हानिफ, हामिद ने हानिफ से पूछा, क्या पूछा? अब यह कॉमा नोटेड कॉमा को हटा देंगे, इसके साथ कनेक्टिव वर्ड लगा देंगे इफ, तो यहां पे हो गया इफ। अब उसके बाद ये देखिए टेंस के रूप में, तो डू यू वांट टू रीड हिंदी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, क्योंकि इसका रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ड किसमें है, पास्ट में है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में होता है, तो रिपोर्टेड पार्ट का क्रिया में जो परिवर्तन होता है माय डियर, वो हमेशा उसके पास्ट में होता है, उसके अगले में आ जाता है, यानी प्रेजेंट पास्ट में हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है, डू यू वांट, तो ये हो जाएगा इफ। अब यू बदलेगा, यहाँ पे भी यू आ गया सब्जेक्ट के रूप में, तो ये हानिफ के अनुसार बदलेगा, क्योंकि हानिफ ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो यू विल ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग पार्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हानिफ है, हानिफ के अनुसार बदलेगा, तो यू हो जाएगा माय डियर इफ ही। अब उसके बाद वांट, डू यू वांट है, तो अब इसमें डू वांट को हम पास्ट में जब करते हैं तो वो डिड वांट हो जाएगा। तो डिड वांट को हम अगर एक शब्द में बना दें तो वो हो जाता है वांटेड। ये हो गया आपका वांटेड। तो इफ ही वांटेड, फिर उसके बाद लिख देंगे टू रीड हिंदी। तो ये जो आपको चेंज दिख रहा है इनडायरेक्ट में, यह ऐसा नहीं है कि केवल 9th के लिए या 10th के लिए है। दिस इज फॉर 9, 10, 11, 12 और उससे भी नीचे के विद्यार्थी सीखना चाहें तो दे कैन लर्न, वे सीख सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन चीज है। तो इंग्लिश ग्रामर का हमने आपको कुछ कॉमन चीजों को बताया, और जाहिर सी बात है हमने हर बिंदु पर आपको टच करने की कोशिश किया कि ये टेंस क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पॉसेसिव केस क्या है, यानी एवरीथिंग आई टच इन दिस वर्क। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मोहन सेड टू हिज टीचर, मोहन ने अपने अध्यापक से कहा, क्या कहा देखो, सर, सर मे आई गो होम, यानी ये पार्ट अगर हम देखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, बट उसके साथ सर लगा हुआ है। तो ये सर, सर क्या कहता है, रिस्पेक्टफुली, यानी रिस्पेक्ट को शो करता है। तो आप उसको बना सकते हैं माय डियर, मोहन आस्क्ड, मोहन आस्क्ड हिज टीचर, मोहन ने अपने अध्यापक से कहा, क्या, रिस्पेक्टफुली कहा, रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली का मतलब हो जाएगा आदर पूर्वक, नम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, यानी रिस्पेक्टफुली कहा। मोहन आस्क्ड हिज टीचर रिस्पेक्टफुली। अब उसके बाद देखिए सर उसके साथ हो गया। अब यहाँ मे आई गो होम को केवल ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पे अब लगा देंगे इफ, क्योंकि मे जो है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये मॉडल वर्ब का हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, तो हम इफ लगाएंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे इफ के बाद ये आई आ गया सब्जेक्ट के रूप में यहाँ। तो ये आई हमेशा किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में मोहन है, तो मोहन का जब हम प्रोनाउन लिखते हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ये ध्यान में रखना पड़ता है, व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो मोहन का प्रोनाउन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ही। सीता का क्या होता है, सी। गीता का क्या होता है, सी। यानी यू कैन लर्न लाइक इट,
तो इफ ही, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये मे है तो इसका पास्ट हो जाएगा माइट, इफ ही माइट गो होम। तो दैट्स द वे वी लर्न हियर अबाउट yes or no answer type questions in direct speech please। तो लर्न, आप इसे सीखें, इस पर आधारित आप एक्सरसाइज करेंगे और फिर हम नेक्स्ट आपको लेके चलते हैं WH टाइप क्वेश्चंस पे। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न WH टाइप क्वेश्चंस इन डायरेक्ट स्पीच। ये आपको आप पहला वाक्य एग्जांपल के तौर पे आप देखें इसे। द टीचर सेड टू द बॉय, अध्यापक ने लड़के से कहा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है, तो आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, आइए सीखें। द टीचर सेड टू द बॉय, आप इसको देख ही रहे हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। द टीचर आस्क्ड द बॉय, आस्क्ड द बॉय। अब देखो यहां पे ये व्हाट जो है, ये कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और यही व्हाट या WH के जो भी होंगे वो कनेक्शन का काम करते हैं, कंजंक्शन का काम करते हैं, कनेक्टिंग वर्ड का काम करते हैं, यानी जोड़ने वाले शब्द का कार्य करते हैं। जैसे आप एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या लगाते थे, इफ लगाते थे या वेदर लगाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इफ या वेदर का यूज नहीं करना है, क्या लगा देना है, WH वर्ड को यूज कर देना है। तो आप यहाँ पे वाट है तो वाट लगा दोगे, तो वाट, फिर उसके बाद आप व्हाट इज योर नेम, आप सीधे आएंगे, इसको टच में नहीं लेंगे, पहले आप लेंगे योर नेम। योर क्या है, ये पॉसेसिव केस में है, योर क्या है, पॉसेसिव केस, तो योर नेम। तो योर नेम का मतलब क्या हो गया, योर किसके अनुसार बदलेगा, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन के बारे में हम आपको बताए थे कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट क्या है, यह है सब्जेक्ट, यह है इसकी क्रिया और यह है ऑब्जेक्ट। तो अब द बॉय की जगह पे आप क्या प्रोनाउन का यूज करेंगे, प्रोनाउन मीन्स पॉसेसिव केस में, यहाँ योर है तो क्या हो जाएगा, हिज, व्हाट हिज नेम, व्हाट हिज नेम। अब इसके जगह पे क्या हो जाएगा, ये पांच में चला जाएगा तो ये हो जाएगा माय डियर वाज। तो ये आपका बन गया द टीचर आस्क्ड द बॉय व्हाट हिज नेम वाज। आप आस्क्ड की जगह पे जो है इंक्वायर्ड आपका भी यूज कर सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ, ENQUIRED, इंक्वायर्ड ऑफ, यानी इसका भी यूज कर सकते हैं। तो आगे देखें आप, मोहन सेड टू द बॉय, मोहन ने लड़के से कहा, हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो, एंड व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो और तुम क्या चाहते हो। यानी लड़के से उसने क्या किया, पूछा, तो मोहन आस्क्ड द बॉय, क्या हो जाएगा, मोहन आस्क्ड द बॉय, या मोहन इंक्वायर्ड ऑफ द बॉय। मोहन इंक्वायर्ड भी लगा सकते हो या आस्क्ड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम इसको इंक्वायर्ड ऑफ ही लगा करके देख लेते हैं। तो मोहन इंक्वायर्ड ऑफ द बॉय, मोहन इंक्वायर्ड ऑफ द बॉय। अब देखिए यहाँ पे हु जो है ये कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा, तो आपका ये कंजंक्शन के रूप में हो जाएगा हु। ठीक है, अब यू फिर आ गया, देखो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, तो हु ही। अब फिर आर क्या हो जाएगा, ही के अनुसार, ये हो जाएगा वाज, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है, हु आर यू, तुम कौन हो, तो हु ही वाज। एंड को जोड़ देंगे यहाँ, एंड व्हाट पुनः आ जाएगा व्हाट डू यू वांट है, तो यहाँ पे अब देख लीजिए यू फिर आ गया तो हो जाएगा ही। अब फिर डू वांट का पास्ट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, वांटेड, तो व्हाट ही वांटेड, व्हाट डू यू वांट का क्या हो जाएगा, व्हाट ही वांटेड। तो माय डियर स्टूडेंट, यू कैन लर्न, आप सीख सकते हैं
टू वॉच द सेंटेंस केयरफुली, राइट। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इट्स एनफ फॉर यू फॉर लर्निंग। अगर नहीं सीखना चाहते हो तो आप कोशिश नहीं करते हो, इसलिए नहीं सीख पाते हो। इसलिए इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न बाय प्रैक्टिसिंग हार्ड। जितना आप कोशिश करोगे उतना आप प्रैक्टिस से आप सीख सकते हो। तो आइए, द पोलिसमैन सेड टू द पासर बाई। पासर बाई का मतलब क्या होता है? राहगीर, जाने वाले से, पासर बाई गुजरने वाले से, यानी राहगीर हम कह सकते हैं। द पोलिसमैन ने राहगीर से पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो, एंड वेयर आर यू गोइंग, और कहां जा रहे हो। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पे भी आप चाहो तो इंक्वायर्ड आप लगा सकते हो, क्योंकि पुलिस पूछताछ करती है, तो आप लगाओ या इंक्वायर्ड आप लगाओ। तो द पुलिस इंक्वायर्ड ऑफ द पासर बाई। फिर उसके बाद देखो हुआ गया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये कनेक्टिव वर्ड हु का काम करेगा। तो यहां पे आप लिख देंगे हु, WHO हु, फिर यू बदल जाएगा किसने साथ, पासर बाई, ये ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा माय डियर ही, हु ही। फिर उसके बाद वाज हो जाएगा हु ही वाज, एंड है देख लीजिए, एंड वेयर, फिर वेयर लगा देंगे, वेयर। फिर उसके बाद आर के यू को चेंज करेंगे पासर के अनुसार, तो हो जाएगा ही, तो वेयर ही। अब फिर आ रहा है तो यहां पे हो जाएगा वाज गोइंग। तो इस प्रकार से हम सीखने का कार्य करते हैं। तो मैं समझता हूं कि WH टाइप क्वेश्चन पे आपका ये 3 एग्जाम्पल पर्याप्त भी कहा जा सकता है, और यदि कम है तो यू कैन लर्न योरसेल्फ फ्रॉम योर इंग्लिश ग्रामर बुक। तो आपको सीखने के लिए ये पर्याप्त है। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने के लिए मेक योर वर्क एट होम एज होमवर्क, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते जाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, और ये आपका पूरा वर्क आपके लिए मैं वर्क के रूप में छोड़ देता हूं। आप पूरा करेंगे। अगर जो क्वेश्चन नहीं आपको समझ में आएगा उसमें, तो यू कैन आस्क मी, आई विल टेल यू। थैंक यू वेरी मच।